मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। मैं माँ हूं उनकी। अपने बच्चों को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपका बेटा साहिल रह रहा है ना उसकी माँ के साथ? वेद और विराट भी अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। अरे तुम हमें हमारे पोतों से दूर नहीं कर सकती। हम केस करेंगे तुम पर केस। बहुत हो गया तमाशा। और जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। जाना तो तुझे चाहिए नालायक लड़की। माँ है वो तेरी, लेकिन तू तो इस मक्कार के साथ शादी का नाटक रचाकर बैठी है। साहिल, साहिल बेटा तू तो समझदार है। ठीक है, फिर हम भी जा रहे हैं अपनी बेटी के साथ। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? पापा हम तो जा रहे हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? बेटा सबकी भलाई इसी में। तुम्हें जाना चाहिए मम्मी के साथ। मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जाओ मम्मी के साथ। दीदी हमें घर से कौन निकाल रहा है? आप बोलो ना मम्मी पापा को, मुझे पापा को छोड़ के नहीं जाना है। दीदी हम क्यों जा रहे हैं बताओ ना। आपने तो कहा था कि वेदू आपका फेवरेट भाई है। वेद चलो। मम्मा पापा बोलो ना मम्मा को। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। चलो वेद। पापा किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं
साले साहब। जीजू मुझे थोड़ा अकेला छोड़ सकते हो प्लीज? श्रुति थोड़ा अकेला छोड़ मुझे। मैं ये जुदाई बेकार जाने नहीं दूंगा वेदिका जी। आपके बिना एक पल भी जीना मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं जल्द से जल्द हमारा मकसद पूरा करूंगा, अपनी आर्या को समझाऊंगा, उसे इस आदमी के जंगल से निकाल के वापस ले आऊंगा। और ये मेरा आपसे वादा है। चलो ये साहिल भी ना, ये सब क्यों? खड़े रहने से क्या होगा? खड़े खड़े सांसें भर रही है। दिखा दी ना तेरे पति ने उसकी असली औकात। बड़ा प्यार प्यार करता था, दिखा दिया ना असली रंग। अरे लेकिन ये तो एक नाइट होना ही था, आज नहीं तो कल। आखिर है तो वो अग्रवाल खानदान से ना। हमने तो पहले ही कहा था कि नहीं देगा वो तेरा साथ। कहा था हमने। एरिका क्या हुआ है? तू तो थकती ना थी साहिल का नाम लेते हैं? और वो हो गया ना तुझसे बोर। हाँ कह दिया ना उसने आज सब। अरे कहा था ना हमने तुझसे वेदिका, कहा था ना कि ये साहिल जवान है, इस पर प्यार का भूत सवार है। लेकिन तेरी और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। अरे सिर्फ हमने ही नहीं, सबने कहा था कि बहुत फर्क है उम्र का। लेकिन तूने हमारी एक ना मानी। हो गया ना वो सब सच है। दिखा दिया ना उसने अपना असली चेहरा। और तू इस लड़के को बेगुनाह साबित करने पर तुली थी है? इसको? अरे इसकी वजह से तूने अपनी बेटी से लड़ाई कर ली। आर्या का दिल तोड़ डाला तूने। तेरी ही वजह से आर्या ने उस सिद्धित से शादी कर ली। ठीक, हम तो उस आर्या के उठाए हुए कदम से अभी तक निकल ना पाए थे, और ऊपर से ये साहिल अपनी पत्नी और बच्चों को घर से ही निकाल दिया। अरे कौन पति करता है ऐसा? ठीक है पति पत्नी के बीच में लड़ाई तो होती ही है, लेकिन बस कीजिए माँ, बहुत सुन लिया मैंने। आप सच नहीं जानती। माँ आप मेरे साथ इस घर में आई, थैंक यू। पर जब तक मैं और मेरे बच्चे यहाँ हैं, आप मेरे साहिल के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। बहुत दर्द दिया है आप दोनों ने मुझे मिलके, और अब मैं आपको ऐसा घाव दूंगी जिसका दर्द कभी नहीं जाएगा। तुम जानते हो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमसे ज्यादा इस जिंदगी से मैं कुछ मांग नहीं सकती। अब दूर ना रह के भी हमारे बीच दूरियां रहेंगी। मेरी निशानी तुम अपने पास रखो। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी, इसे देख लेना। मेरे पास होने का एहसास होगा तुम्हें।
हाँ वेदिका जी। तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है, साथिया संग रहेगा तेरा प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतज़ार। मैं हूँ तेरी सजनी, साजन है तू मेरा, तू बांध के आया मेरे प्यार का सेहरा। चेहरे से अब तेरे हटती नहीं अखियाँ, तेरा नाम ले लेकर छेड़े मुझे सखियाँ। तुमसे जुदा होकर मुझे दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। I love you. I love you too. I love you 2, I love you 3, I love you 4, I love you forever. ये देखो बेटा, हमने सारे कागजात तैयार करवा दिए हैं। कंपनी के सारे डायरेक्टरों के इसमें हस्ताक्षर है। इस बात को लेकर घर में बहुत बवाल हुआ, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी। 51% शेयर हमने तुम्हारे नाम कर दिए। बेटा बेटा, अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। देखो तरस गए हैं हम तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए हमने वो सब कुछ किया जो तुमने हमसे करने के लिए कहा। अरे साहिल से ज्यादा हिस्सा हमने तुमको दिया बेटा, तुमको। साहिल और घर वालों को दुखी किया हमने। साहिल भी हमारे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। लेकिन बेटा, अपने बेटे का प्यार पाने के लिए ये सब कुछ हुआ, इस बात का हमको अफसोस नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। बस एक बार हमारे सीने से लग जा, हमें माँ कहकर पुकार ले, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा बेटा। एक बार, सिर्फ एक बार कर बेटा। बेटा बड़ी शातिर बन रही थी ना विमला अग्रवाल। पहले तो पैसों के सामने आपके लिए कोई रिश्ता, कोई अहमियत नहीं रखता था, इसीलिए छोड़ा था ना मेरे पापा को। खाए का प्यार, वो कहते हैं ना कि फल हमेशा पेड़ की छाया में ही गिरता है। और फिर मैं तो आप ही की कोख से जन्मा हुआ, आप ही का डीएनए हूं। इसीलिए तो आपके सारे गुण, मक्कारी, धोखेबाजी, जालसाजी, सब कूट कूट के भरे हैं मेरे अंदर। क्या करूं? मुझे भी अपने सिवा कोई नहीं नजर आता, कोई नहीं दिखता। काहे का प्यार। और मैं साहिल तो हूं नहीं जिसके पास दिल हो। अब मेरे सामने रोइए, पीटिए, गिड़गिड़ाइए, यहां तक कि अपनी जान भी दे दीजिए, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं वो शब्द तो कभी नहीं बोलने वाला जो
जो आप सुनना चाहती हैं। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। एक बार हमारी बात तो नहीं सुननी आपकी बात, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप चुपचाप चली रही हैं। और ये क्या? ये कागज दिखा के अपने लिए मुझसे प्यार खरीदने वाली है? ये कोई एहसान नहीं किया आपने मेरे ऊपर, मेरा हक है, ये तो मुझे मिलना ही था। जाइए और अपने उस लाडले बेटे साहिल को संभालिए। वैसे भी उसकी बीवी नहीं है, उसके पास उससे जरूरत होगी। जाइए यहाँ से। सुन बेटा, हमारी बात सुन। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है दी? जब देखो सिर्फ मेरे पीछे पड़ी रहती हूँ। अरे जब मैंने आपसे कह दिया कि मैंने कोई मैट्रिमोनियल प्रोफाइल डिलीट नहीं की है, तो इसका मतलब है कि नहीं की है। आपको समझ नहीं आता? हम मानते क्यों नहीं है? और वैसे भी गुस्सा तो मुझे आना चाहिए ना आपके ऊपर। आपने बिना पूछे मुझसे मेरी प्रोफाइल बनाई कैसे? बच्चे नहीं हूं दी कि मेरी लाइफ के फैसले भी आप लेंगी। बहन हो ना आप मेरी। आपको मेरे दुख तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ मुझे ताने सुनाने हैं। और रही बात पहले की दी, तो सालों पहले जो भी हुआ उसमें सिर्फ क्या मेरी गलती थी? आपके पति का कोई दोष नहीं था। बहुत हो गया प्राची थी, जितना बर्दाश्त करना था ना मुझे, मैंने कर लिया। पर अब और नहीं। मुझे कब आगे बढ़ना है, शादी करनी है या नहीं करनी है, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। बस आप मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करना बंद कीजिए प्लीज। अच्छा बोल दिया, बड़ी चपड़ चपड़ जुबान चढ़ रही है तेरी। तू तो इतना कुछ नहीं सोच सकती। जरूर तुझे कोई ये सिखा पढ़ा रहा है। कौन सिखा रहा है सब? किसका दिमाग है? हम। कौन सिखा रहा है सब? हम। हम सिखा रहे हैं। और क्या कमाल का सीख रही हो तुम श्रुति। क्या लठमार जवाब दिया है तुमने इनकी बेहुदा बकवास का। अच्छा प्राची जी, आपको इतनी लुट क्यों मची हुई है श्रुति की शादी करवाने की? अपना ठरकी पति संभाला नहीं जा रहा आपसे कि आप इस बेचारी श्रुति के ऊपर बरस पड़ी है। वैसे माइंड ना करेगा प्राची जी, जिनके घर कांच के होते ना, उन्हें पत्थर से नहीं खेलना चाहिए। दीपक जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। पुनीश जी के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनेंगे हम। अरे आपको शर्म नहीं आती पुनीश जी को बेइज्जत करते हुए? पुनीश जी बड़े हैं आपसे और इस घर के दामाद हैं, तो अपना मुंह बंद रखिए। इज्जत कमाने से मिलती है प्राची जी। खैर जाने दीजिए, आज आपको एक फ्री का एडवाइस देते हैं। श्रुति की फिक्र करना छोड़ के अगर आप अपने होने वाले बच्चे की फिक्र करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।